रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ होंगे। और कौन-कौन मुझे कहाँ से ये ईद उल अज़हा की सीरीज़ सुन रहा है, आज मैं जानना चाहूँगी। बड़े अरसे के बाद कमेंट्स का इंतज़ार होगा कि आप लोग अपनी ईद कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहाँ से इस ईद उल अज़हा की सीरीज़ को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अमल करने की कोशिश भी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब से हमने ईद उल अज़हा की सीरीज़ स्टार्ट की है और तो लोगों ने मुझसे एक सवाल कहा कि मैडम बीफ खाना क्यों मना है? बीफ तो खा सकते हैं क्योंकि गोश्त तो प्रोटीन होता है। आप बीफ से मना क्यों करते हैं? आप डॉक्टर्स जो हैं वो बीफ से मना क्यों करते हैं? क्या हम वाक़ई बीफ से मना करते हैं? क्या बीफ वाक़ई जो है खतरे का बाइस है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे मुख्तलिफ़ बीफ के मुख्तलिफ़ पहलू, किन लोगों के लिए क्या इजाज़त है और किन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है और किन लोगों को इजाज़त है। चीज़ों को एंड देखिए, समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बीफ की बात हो रही है, यानी कि हम बड़ा गोश्त की बात कर रहे हैं, बड़े का गोश्त की बात कर रहे हैं, हम गाय के गोश्त की। हम जो है वो आम ज़बान में यूजुअली हम पाकिस्तान में उसको काऊ मीट कहते हैं, बड़े बड़े का गोश्त कहते हैं। क्या है ये बेसिकली? क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो हम गोश्त पे डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीफ का ताल्लुक डेफ़िनेटली रेड मीट से आता है। यहाँ बताती चलूँ, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए। रेड मीट में आपके पास बकरे का गोश्त आ जाता है, आपके पास काऊ मीट यानी कि बड़े का गोश्त आ जाता है, दुम्बे का गोश्त आ जाता है और आपके पास ऊँट का गोश्त आ जाता है। ये सारे ही रेड मीट है, यानी कि आप जिस जानवर की कुर्बानी आप कर रहे हैं वो तमाम के तमाम कैटेगरी जो है वो रेड मीट की है। अच्छा, इसमें बीफ जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजर ज़ोन में है, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि हम अगर किसी गोश्त को मना कर रहे हैं तो वो बीफ है। इसकी वजह क्या है और क्या क्या वजूहात हैं, क्या बीफ क्यों नहीं खा सकते? तो देखिए, बीफ डेफ़िनेटली मीट है, डेफ़िनेटली इसके अंदर प्रोटीन है, डेफ़िनेटली इसके अंदर आयरन है, लेकिन बीफ का सबसे पहली चीज़, अगर आप छोटे के गोश्त के मुकाबले में बड़े का गोश्त देखें तो उसका मसल मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का रेशो बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि हम तो भाई सारे जो फैट है उसको ट्रिम कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद गोश्त के अंदर जो फैट कंटेंट है जो आपको दिख नहीं रहा, बगैर चर्बी का गोश्त भी, अगर आप दस्ती का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी आपको फैट का कंटेंट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू बकरे के दस्ती के गोश्त के। यानी कि अगर आपने बीफ खाना ही है तो प्रेफरेबल जो पार्ट है वो लीन है, यानी कि दस्ती का पार्ट इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी आप सैचुरेटेड फैट यानी कि जमने वाली चिकनाई अपने अंदर डाल रहे हैं। ये बात ज़रूर याद रखें। ये जमने वाली चिकनाई क्या करेगी? शुगर बढ़ाएगी? नहीं। ये आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि चिकनाई जाके जमेगी और ये जम के आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को मुतासर करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने बीफ खाया और कल आपकी शुगर बढ़ गई और आप बड़े रिलैक्स रहते हैं कि भाई हमने तो आज बीफ निहारी खाई थी और हम तो बिल्कुल, हमारी शुगर, मैंने अगले दिन सुबह फास्टिंग चेक की, इट वाज़ परफेक्टली ऑलराइट। तो ये शुगर पे थोड़ी इफ़ेक्ट कर रही है, ये तो आपके मोटापे पे इफ़ेक्ट कर रही है। अब आप कहेंगे कि हम तो दुबले-पतले हैं, मेरा तो वज़न वैसे ही कम हो गया है। अगेन वही वाली बात है कि अगर आप, सबसे पहली बात है कि हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ की। आज तक अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है, तो फिर हमारी एक दफ़ा टाइप ऑफ डायबिटीज़ की वीडियो देख लीजिए। बेसिकली हम उस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं जो तमाम बड़ों लोगों को हो रही है, 30-40 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और वो अद्वियात पे भी हैं या बहुत ज़्यादा बुरी है तो इंसुलिन पर भी है। तो खैर, बात हो रही है कि बड़े का गोश्त के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब करेगा, आपका इम्पैक्ट, जो लिपिड प्रोफाइल आप लोग घर में कराते हैं, अक्सर 3 महीने 6 महीने में हम लोग करवाते हैं अपने मरीज़ों का लिपिड प्रोफाइल, यानी कि चिकनाई का टेस्ट कराते हैं। वो चिकनाई का टेस्ट जो है वो, उसमें आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएँगे। अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर आज नहीं 4 दिन बाद, 6 दिन बाद बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, इसके अंदर बेतहाशा प्यूरिन कंपोनेंट है। प्यूरिन क्या होता है? यूरिक एसिड पर हमने पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड की है, इसको ज़रूर देखिए।
तो प्योरीन कंपोनेंट ज़्यादा है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो बीफ जो है वो हर तरीके से डेंजरस होती है। एक आध बोटी खा ली, 2 बोटी खा ली, कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर मजबूरन है, कुर्बानी का टाइम है, अक्सर चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप वॉलंटियरली पर्सनली खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्ती नहीं आप नहीं। लेकिन अगर मजबूरी है, अब घर में दावतों का सिलसिला है, अब गाय के गोश्त के अलावा कुछ और है भी नहीं और थोड़ा-सा आपने खा लिया, तो कोशिश करें कि इसके साथ फाइबर की मिकदार और प्रोटीन की मिकदार को बढ़ा दें, जो वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन है। आप दाल उबलवा लें साथ में, दाल गोश्त बना के खा लें, सब्ज़ी साथ में ज़रूर रखें ताकि आपका गोश्त का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ हो जाए। इसके साथ आप ये है कि अगर आप रोटी वगैरह खाते हैं, कोशिश करें कि फाइबर वाली चीज़ें खाएँ। ब्राउन आटे की, मल्टीग्रेन आटे की, होल व्हीट आटे की रोटी, जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल खूब करें ताकि आपके शुगर के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज़ हो जाए। सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये चीज़ें बेसिकली आपके फ़ैट के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज़ करेंगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपने मजबूरन खा लिया है तो फिर अपनी एक्सरसाइज़ को ज़रूर मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि 3 दिन तक आपने किसी किस्म की कोई वॉक ही नहीं की, कोई वर्जिश ही नहीं की और फिर गोश्त भी खा रहे हैं। तो अक्सर लोग हमें कहते हैं कि बीफ जो है वो मैडम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप क्यों मना करती हैं? तो मना हम इसीलिए करते हैं कि इसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको प्रोटीन की अमाउंट बताऊँ, प्रोटीन जो है उसके बारे में ये है कि बड़े का गोश्त हो या छोटे का गोश्त हो, प्रोटीन दोनों में तकरीबन इक्विवेलेंट ही होता है। और अगर मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताऊँ तो आप तकरीबन 100 ग्राम जो कुक्ड छोटे का गोश्त, तो पका हुआ छोटे का गोश्त या पका हुआ बड़े का गोश्त आप लेते हैं, उसके अंदर आपको तकरीबन 8 से 10 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड फैट मिलता है और 25 से 27 ग्राम जो है वो आपको प्रोटीन मिल रही है। तो ये मटन में भी यही मिल रहा है, तो बीफ में भी यही मिल रहा है। फिर बीफ को क्यों हाईलाइट किया गया, ये बात समझने की है। 3 बातें याद रख लें। एक तो सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसके अंदर पानी की मिकदार, नेचुरली गोश्त के अंदर मॉइस्चर होता है, वो बीफ के अंदर कम होता है, मटन के अंदर ज़्यादा होता है। वो आपके हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है ताकि शुगर कंट्रोल रहे। तीसरी चीज़, बीफ के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड ज़्यादा होता है। अब ये इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड लोग फिर कमेंट करते हैं, मैडम आप इंग्लिश बहुत बोलती हैं। इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ। शुगर की वजह से हमारे जिस्म में जो टूट-फूट होती है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आपके हाथों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रही है, टूट-फूट हो रही है। बीफ खाने से ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बीफ खाने से ये इन्फ्लेमेशन, ये जिस्म की टूट-फूट, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करती हूँ, हमारे जिस्मानी तनाव वो बढ़ जाता है। तो बीफ इसलिए डेंजरस ज़्यादा है, फैट कंटेंट इसका ज़्यादा है, पानी की मिकदार उसकी कम है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर हम बीफ मना करते हैं। प्रोटीन ही खाना है तो आप बकरे का गोश्त खा लें, प्रोटीन ही खाना है तो वेजिटेबल सोर्सेज की सारी प्रोटीन खा लें, इसलिए। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर बच्चा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि टाइप 1 डायबिटिक्स की अगर बच्चे की जो डायबिटीज़ की एज है वो लेस देन 5 ईयर है, बच्चा छोटा है, अगर आप इसको बीफ लीन, अगेन वही वाली बात है कि हमने यहाँ पे भी रिस्क नहीं प्रमोट करना, लेकिन चूँकि वो ग्रोइंग एज का बच्चा है तो वो बीफ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन हमें इसे किसी अर्ली हार्ट डिज़ीज़ पर नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि एक तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है टाइप 1 वाले बच्चे की, दूसरा अगेन हम उसको इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड देंगे तो उसके जिस्म में जो टूट-फूट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बढ़ती हुई शुगर की वजह से भी हो रही है। तो बीफ ओवरऑल कोशिश करें अवॉइड करें और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वैसे का इस्तेमाल करें, फाइबर ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा और फिर इसके बाद अपनी एक्सरसाइज़ का लेवल ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ कि इस ईद को अपने हेल्दी तरीके से एंजॉय करेंगे और डायबिटीज़ टेलीकेयर और उसकी टीम को दुआ में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।